हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा ज्योग्राफी का 4th चैप्टर और आज हम स्टार्ट करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। अब ग्रेन्स की जो है हमने सभी फूड क्रॉप्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ग्रेन के फूड क्रॉप्स के अलावा जो है और कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपका है टॉपिक यहाँ पर शुगर केन का। इट इज़ ए ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। अब शुगर केन को ट्रॉपिकल के साथ साथ जो सब ट्रॉपिकल क्रॉप है वो भी कहा जाता है। इट grows well in hot and humid climate with the temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 सेंटीमीटर। अब इसके लिए जो टेम्परेचर चाहिए, ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, हॉट क्लाइमेट चाहिए, और टेम्परेचर कितना चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक, और रेनफॉल कितनी चाहिए 75 जो है सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक चाहिए। इरिगेशन इज़ रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। अब जहाँ पर कम बारिश होती है उन रीजन्स के अंदर जो है इरिगेशन की ज़रूरत इसे पड़ती है। इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल, किस मतलब कि अलग अलग वैरायटी की जो सॉइल है वहाँ पर इसको उगाया जाता है। एंड नीड मैनुअल लेबर फ्रॉम, और मैनुअल लेबर की जो है इसके अंदर जो है ज़रूरत पड़ती है। कब ज़रूरत पड़ती है? सोइंग टू हार्वेस्टिंग, जब इसको बोया जाता है तब भी, और जब इसको हार्वेस्ट किया जाता है तब भी। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। दूसरे नंबर पर आता है इंडिया का जो है प्रोड्यूसर होना जो है शुगर केन का, ओनली आफ्टर ब्राज़ील। तो फर्स्ट पे कौन सा हुआ? ब्राज़ील। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद रखनी है इसके अंदर। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, जैसा कि आपको पता ही है शुगर का मेन सोर्स क्या है, शुगर केन। गुड़ भी बनता है इससे, जिसको जैगरी कहा जाता है, खांडसेरी बनती है, एंड मोलासिस। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन सी हैं शुगर केन को उगाने वाली? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ये हैं इंडिया की जो शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। क्योंकि कई बार मैप में भी आपको भरना होता है, तो ये स्टेट्स अगर आपको याद होंगे तो मैप में आप एज इट इज़ भर सकते हो। ठीक है कि शुगर केन कहाँ कहाँ पर उगता है, तो आप इन स्टेट्स को आसानी से फिल कर सकते हो। अब है सेकंड, ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या हैं? ऐसे सीड जिनसे ऑयल निकलता है। तो अब इसके बारे में क्या बता रहे हैं यहाँ पर? इन 2015 इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। 2015 में जो इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट में। ग्राउंडनट क्या था? मूंगफली में, चाइना के बाद। मतलब फर्स्ट लीडिंग प्रोड्यूसर कौन था? चाइना, और सेकंड नंबर आता था इंडिया का। इट प्रोसीड प्रोडक्शन इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2015। और इसके बाद क्या हुआ? कनाडा और चाइना के बाद इंडिया का तीसरा नंबर हो गया। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन covering approximately 12% of total crop area of the country। जो अलग अलग जो ऑयल सीड्स को जिनको उगाया जाता है वो लगभग 12% जो है टोटल क्रॉप एरिया जो है कंट्री का उसको कवर करते हैं। मतलब टोटल एरिया जहाँ पर क्रॉप उगाई जाती है उसका 12% जो एरिया है वहाँ पर सिर्फ ऑयल सीड्स को ही उगाया जाता है। ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द कंट्री, मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन इंडिया आर ग्राउंडनट। अब कौन कौन से जो है ऑयल सीड जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं इंडिया के अंदर? वो है ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट जिसमें तिल जिसको कहा जाता है, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिंसीड एंड सनफ्लावर। तो ये कुछ सीड्स हैं जिनसे तेल निकलता है और ये इंडिया के अंदर उगाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल, ज़्यादातर में से खाने वाले हैं, एडिबल हैं ये। एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम, खाना पकाने के लिए इनको हम यूज़ करते हैं। हाउएवर सम ऑफ दीज आर ऑल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। हालांकि कुछ इसमें से रॉ मटेरियल के तौर पर यूज़ किया जाता है कुछ सीड्स को, किस चीज़ के लिए? जैसे सोप बनाना है, कॉस्मेटिक बनाना है, या ऑइंटमेंट कुछ बनाना है, तो वहाँ पर भी इन्हें यूज़ किया जाता है।
ग्राउंडनट इज़ अ खरीफ क्रॉप। अब जो ग्राउंडनट है क्या है, खरीफ क्रॉप है, एंड अकाउंट फॉर द अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। लगभग मतलब जो ऑयल सीड हैं जितने आधे से ज़्यादा वो इस कंट्री के अंदर उगाए जाते हैं। गुजरात जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंडनट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड तमिलनाडु इन 2015 एंड 16। और राजस्थान और तमिलनाडु ये तीनों ही जो है लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं। लिंसीड एंड मस्टर्ड्स आर रबी क्रॉप। लिंसीड और जो मस्टर्ड हैं ये रबी क्रॉप्स हैं। सिसनी इज़ ए खरीफ क्रॉप, जिसमें जो है वो क्या खरीफ क्रॉप है नॉर्थ के अंदर, और रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। कैस्टर सीड जो है वो रबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है, दोनों ही में ही ये कैस्टर सीड जो है वो आते हैं। तो ये तो था आपका जो है ऑयल सीड्स। अब है नेक्स्ट आपका टॉपिक टी। टी कल्टीवेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको पता ही है कि जो टी कल्टीवेशन है वो किसका एग्जाम्पल है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर का ये एग्जाम्पल है। इट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। ये कौन सी क्रॉप है, बेवरेज क्रॉप है। तो ये क्या है, इम्पॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्या होता है, पेय पदार्थ जो होते हैं वो है इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश। इनको जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया के अंदर। टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन बाय इंडियंस। आज के दिन में जितने भी टी प्लांटेशंस हैं उन्हें किसके द्वारा ओन किया गया है, कौन मालिक है उनके, इंडियंस जो है वो उनके मालिक हैं। द टी प्लांट्स grows well in tropical and subtropical climates endued with deep and fertile well drained soil। अब जो टी प्लांट्स हैं ये उगाए जाते हैं ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, और जहाँ पर कि फर्टाइल सॉइल हो और वेल ड्रेन्ड सॉइल हो, रिच इन हमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, और जहाँ पर कि जो हमस का कंटेंट और ऑर्गेनिक मैटर जो है वो काफ़ी मात्रा में हो। मिस फर्टाइल जो लैंड है वहाँ पर ही टी होती है। टी बुशेस रिक्वायर्ड वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री। अब जो टी की जो झाड़ियाँ होती हैं उसे किस चीज़ कौन सा क्या चीज़ रिक्वायर होती है, वार्म एंड मॉइस्ट फ्रोस्ट फ्री, फ्रोस्ट ना हो, क्लाइमेट ऐसा हो फ्रोस्ट फ्री हो। ऑल थ्रू द ईयर, पूरा साल ऐसे ही क्लाइमेट की इसको ज़रूरत होती है। फ्रिक्वेंट शावर इवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर एंश्योर कॉन्टीन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। अब जो लगातार थोड़ी बहुत जो बारिश आती है उससे क्या होता है कि इसके जो नए पत्ते हैं उनकी कंटिन्यूस जो है ग्रोथ होती रहती है। टी इज़ ए लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। अब जो टी है इसमें सबसे ज़्यादा किसकी ज़रूरत पड़ती है, लेबर की। तो ये लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है ये, इट रिक्वायर्स अबेंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। अब इसे काफ़ी मात्रा में जो है सस्ती और स्किल्ड लेबर की ज़रूरत होती है इस इंडस्ट्री को। टी इज़ प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन। टी गार्डन के अंदर ही इसे प्रोसेस किया जाता है और रिस्टोर किया जाता है इसकी फ्रेशनेस को। मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर। अब जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं यहाँ पर बताए गए हैं, आसाम, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। अपार्ट फ्रॉम दीज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, ये भी क्या हैं, टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं हमारे देश में। इन 2015 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। 2015 में जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है टी का चाइना के बाद। दैट मीन फर्स्ट कौन सा है, चाइना, और सेकंड कौन सा आता है, इंडिया। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। जो इंडियन कॉफ़ी है इसे वर्ल्ड में इसकी अच्छी क्वालिटी के तौर पर इसकी पहचान बनी हुई है। द अराबिका वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम द यमन इज़ प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। जो अराबिका वैरायटी थी जिसको कि यमन जो थे यहाँ पर लेकर आए थे, उसे प्रोड्यूस किया जाता है इंडिया के अंदर। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इस वैरायटी की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है पूरे वर्ल्ड के अंदर। इनिशियली इट्स कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबा भूदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स
कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। स्टार्टिंग में जो था इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बाबा बुधान जो हिल्स थी वहाँ पर, और लेकिन आज के दिन में इन्हें नीलगिरी जो कर्नाटका में और केरला में और तमिलनाडु में यहाँ पर उगाया जाता है। अब है नेक्स्ट टॉपिक आपका हॉर्टिकल्चर क्रॉप। In 2015, India was the second largest producer of fruits and vegetables in the world after China. अब हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो 2015 में जो इंडिया है वो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर रहा है किस चीज़ का, फ्रूट्स का और वेजिटेबल्स का वर्ल्ड में। और पहला किसका नाम बताया इन्होंने, चाइना के। फर्स्ट है चाइना, सेकंड है इंडिया। इंडिया इज़ ए प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। अब इंडिया के अंदर जो प्रोड्यूस होते हैं वो कौन से फ्रूट होते हैं, चाहे वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट में होने वाले हैं, चाहे टेम्परेट फ्रूट्स जो हैं। मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। अब जो मैंगोज़ हैं कहाँ के फेमस हैं, यहाँ पर महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल के। ऑरेंजेस कहाँ के हैं, नागपुर और चेरापूंजी जो कि मेघालय में है। बनाना केरला के, मिज़ोरम के, महाराष्ट्र के और तमिलनाडु के। लीची एंड गुआवा उत्तर प्रदेश के और बिहार के। पाइनएप्पल मेघालय के। ग्रेप्स आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के और महाराष्ट्र के। एप्पल, पियर्स और एप्रिकॉट एंड वॉलनट्स ये सब जम्मू कश्मीर के और हिमाचल प्रदेश के। ये इन चीज़ों की जो है ग्रेट डिमांड रहती है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे आपको जगह के नाम भी बता दिए इंडिया के अंदर कहाँ कहाँ ये है, और पूरे वर्ल्ड में इनकी डिमांड जो है वो बनी रहती है। इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ओनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। यहाँ पे सब्जियों के नाम दे दिए गए हैं आपको, इनका भी इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर है इंडिया। अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन फूड क्रॉप, ठीक है। तो अब इसमें सबसे पहले कौन सा आता है, रबर। इट इज़ एन इक्वाटोरियल क्रॉप, इक्वाटोरियल क्रॉप है रबर की, बट अंडर स्पेशल कंडीशन। लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन इसे मिल जाती है, इट इज़ ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। तो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर भी उगाई जा सकती है। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, इसे मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत होती है। और रेनफॉल की कितनी ज़रूरत होती है, 200 सेंटीमीटर की। और टेम्परेचर कितना चाहिए होता है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। रबर इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, जो रबर है वो इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है इम्पॉर्टेंट। इट इज़ मेनली ग्रोन, अभी कहाँ कहाँ पर होता है, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड गारो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। अब सेकंड है आपकी यहाँ पर फाइबर क्रॉप। अब फाइबर क्रॉप में कॉटन, जूट, हेम्प एंड नेचुरल सिल्क आर द 4 मेजर फाइबर क्रॉप ग्रोन इन द इंडिया। अब ये जो कॉटन, जूट, हेम्प जो है इसके लिए भांग वगैरह के लिए भी यूज़ कर लिया जाता है। नेचुरल सिल्क, और ये सब क्या है, 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं जिसको कि इंडिया के अंदर उगाया जाता है। फर्स्ट 3 आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल। जो पहली 3 है जैसे कि कॉटन, जूट और हेम्प, ये सब जो है उस ये बस इस तरह की क्रॉप्स हैं जिसे कि सॉइल के अंदर उगाया जाता है। द लेटर इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। अब जो इसके अंदर जो सिल्क है, सिल्क को सॉइल के अंदर नहीं उगाया जाता, बल्कि जो कोकून्स होते हैं, सिल्क वॉर्म के जो कोकून होते हैं उनसे इसको जो कि ग्रीन लीव्स, स्पेशली मलबेरी जो शहतूत के पेड़ हैं उन पर इनको पाला जाता है, और उनके कोकून से जो है सिल्क को लिया जाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज़ नोन एज सेरीकल्चर। अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है आपका आगे कि सेरीकल्चर किसको कहते हैं, कि ये जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को क्या कहा जाता है, सेरीकल्चर कहा जाता है, जिससे सिल्क का कपड़ा बनता है। नेक्स्ट है आपका कॉटन। इंडिया इज़ बिलीव्ड
टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट। ऐसा माना जाता है कि ओरिजिनल होम है कॉटन प्लांट का इंडिया। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का मेन जो रॉ मटेरियल है वह कॉटन है। इन 2015 इंडिया वॉज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन आफ्टर चाइना। 2015 में इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का चाइना के बाद। कॉटन ग्रू वेल इन ड्रायर पार्ट ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ द डेक्कन प्लेटू। जो कॉटन है वो बहुत अच्छे से उगती है जो ड्रायर पार्ट है ब्लैक कॉटन सॉइल का, डेक्कन प्लेटू का जो हिस्सा है जहाँ पर ब्लैक कॉटन सॉइल काली मिट्टी ज़्यादा है वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छे से उगाई जाती है। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। इसे किस चीज़ की ज़रूरत होती है? हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, लाइट रेनफॉल और इरिगेशन, कम बारिश की ज़रूरत होती है और कम इरिगेशन की से ज़रूरत होती है। और 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज, मतलब 210 फ्रॉस्ट फ्री दिनों की इसको ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स, और चमकीली धूप की इसको ज़रूरत होती है। इट इज़ ए खरीफ क्रॉप। ये कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। एंड रिक्वायर्स 6 to 8 मंथ टू मैच्योर। इसे लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं मैच्योर होने में। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट है आपका जूट। जूट इज़ नोन एज द गोल्डन फाइबर। जैसा कि आप पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हो, आपको ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, तो जूट को जो है गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। जूट ग्रोज वेल ऑन वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन वेयर सोयल आर रिन्यूड एवरी ईयर। अब जूट कहाँ पर उगता है? जहाँ पर पानी जो है वेल ड्रेन्ड होता है, ठीक है, फर्टाइल सोइल होती है, और स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पे कि जो फ्लड प्लेन है। क्यों? क्योंकि फ्लड प्लेन में क्या होता है, जो सोइल है वो रिन्यू होती रहती है हर साल वहाँ पर क्या होता है, बाढ़ आती है। बाढ़ आने से क्या होता है, जो मिट्टी है वो बहकर वहाँ पर दूसरी मिट्टी आती रहती है, जो फर्टाइल सोइल का लेवल है वो वहाँ पर बढ़ता रहता है, तो वहाँ पर जूट जो है सबसे ज़्यादा उगती है। हाई टेम्परेचर इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ। जब इसकी ग्रोथ हो रही होती है तो हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और जो मेघालय हैं ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स। गनी बैग होते हैं जो कट्टे वगैरह जिनमें पैकिंग करके भेजते हैं। मैट्स, रोप्स, यान धागे वगैरह, कारपेट्स और दूसरे जो सामान है वो इससे जूट से बनता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट, क्योंकि इसकी कॉस्ट जो है बहुत हाई है, तो अब इससे क्या हो रहा है, इट इज़ लूजिंग मार्केट। इसकी जो मार्केट है वो ख़त्म होती जा रही है। किससे? सिंथेटिक फाइबर इसकी जगह यूज़ किया जाना लगा है पैकेजिंग मटेरियल्स के अंदर, और पर्टिकुलरली किस चीज़ का? नायलॉन का इस्तेमाल होने लगा है। तो ये आपका यहाँ पे जूट का भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि इतना टेम्परेचर चाहिए, कहाँ पर ये उगता है और ये अपनी मार्केट क्यों खो रहा है, तो ये यहाँ पर इसमें आपको सभी रीज़न्स बता दिए गए हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।